सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू सात्विक स्टडी। सात्विक स्टडी पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरी सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हो तो अभी तक हमें ये तो पता चल चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कैसी दिखती है। बट आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आखिरकार होता क्या है। अगर हम ये बोलते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 एक सॉल्यूशन है तो इसका क्या मीनिंग है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्टूडेंट्स, अभी के लिए आज की इस वीडियो में आप केवल इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। बट ये जो आगे लिखा हुआ ना, ये वाली लाइन, इसको आप थोड़ी देर के लिए कर दीजिए इग्नोर, बिकॉज इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सिंपल टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। सो फॉर एग्जांपल, यहां पर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप इतना तो हमें पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स, सपोज मैंने आपको बोला पुट x इज इक्वल टू 1, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर 1 रख दो, तो देखते हैं क्या निकलता है। सो यहां पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर, अब x की जगह पर मुझे क्या रखना है, 1, तो यहां पर x की बजाय 1 का स्क्वायर हो गया। माइनस 3x मतलब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 एज इट इज आ गया, और ये चीज भी एज इट इज आ गई। अब स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा, माइनस 3, प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस 1, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब माइनस 1 प्लस 1 होता है 0, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे ही x बराबर 1 मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। राइट हैंड साइड पर क्या था, 0, और लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व करा तो कट पिट के उसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मैंने यहां पर लिखा दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो यहां पर पॉइंट ये नोट करने वाला है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करा, पुट करा, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो इसका मतलब वो नंबर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और सॉल्यूशन को ही रूट भी बोला जाता है। तो यहां पर 1 को जैसे ही मैंने इस क्वाड्रेटिक में रखा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब 1 इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि रूट है। सो यहां पर मैंने एक लाइन लिखा, देयरफॉर 1 इज द सॉल्यूशन, और ये स्लैश का मतलब क्या है, और 1 इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ QE का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो 1 है ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का क्या है, एक सॉल्यूशन है, रूट है। क्यों है, बिकॉज इट सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्योंकि जैसे ही मैंने 1 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं वो बराबर आ गई, सेम आ गई। इसलिए 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा या फिर सॉल्यूशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, ये जो 1 है ये केवल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। मैंने ये नहीं बोला कि दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं सभी का सॉल्यूशन होगा 1। नो 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 नो, केवल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, रूट है। अब आप पूछोगे क्या दुनिया का हर एक नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों नहीं, आइए चेक करते हैं। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो आइए पुट करते हैं। सो यहां पर 2 हमने लिखा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। यहां पर भी जब 2 पुट करा तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू आ रही है 3, और राइट हैंड साइड पर क्या बचा हुआ है 0। तो क्या 3 और 0 बराबर है? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया? नहीं आया। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 एक रूट नहीं हो सकता, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो एक आखिरी बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी नंबर सॉल्यूशन या फिर रूट तभी कहलाएगा जब वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब उस नंबर को हम इस क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तभी वो रूट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। सो बच्चों जो स्टेटमेंट मैंने आपको जस्ट अभी कही उसी को मैं यहां पर जनरलाइज करके एक रिजल्ट के रूप में लिख कर दे रहा हूं आपको। तो मान लिया मेरे पास दुनिया में कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c ऑब्वियसली कोई भी 3 रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू x² हो जाएगा 0, तो फिर तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, ये तो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने a की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। सो स्टूडेंट्स इन जनरल अगर मुझे दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो कोई भी नंबर इसका रूट तभी कहलाएगा जब वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा कि x इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर कोई भी नंबर है, इज अ सोल्यूशन और रूट। वो नंबर, ये नंबर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या फिर सोल्यूशन तभी कहलाएगा इफ a∝² प्लस b∝ प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जब इस अल्फा को मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करा, तो पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या बनेगा a∝², यहां से बनेगा b∝ और c इज इक्वल टू 0 एज इट इज। a∝² प्लस b∝ प्लस c, और जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई करा इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गए तो अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। गॉट इट? दैट इज इट सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। अब स्टूडेंट्स एक आखिरी पॉइंट, इसे भी आप नोट कर लो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स और सॉल्यूशंस। यहां पर यह बोला जा रहा है कि दुनिया में आप स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, उसके हमेशा एग्जैक्टली 2 ही रूट्स होंगे,
मतलब केवल 2 ही ऐसे नंबर्स आपको मिल पाएंगे जो कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। गॉट इट? सो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स और सॉल्यूशंस। रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो, उसके हमेशा एग्जैक्टली 2 ही सॉल्यूशन होंगे या फिर 2 ही रूट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से मैं ये आशा करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में जो भी मैंने चीजें समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।